वेलकम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लेकर आ गए हैं 11। आज की मूवी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न से भरी होने वाली है। इसकी एंडिंग कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। मूवी का नाम है 11। तो कहानी की शुरुआत चेन्नई के एक सुनसान जगह से होती है, जहां एक नकाबपोश इंसान अपनी गाड़ी से आता है। उसकी गाड़ी में किसी इंसान की लाश होती है, जिसे वो पेट्रोल डालकर पूरी तरह जला देता है और लाश इस तरह से जल जाती है कि पता करने पर पता ही नहीं चलेगा कि वो इंसान था कौन जिसको जलाया गया था। लाश पुलिस के हाथ लग जाती है, लेकिन अब देखना यह है कि दोस्तों पुलिस अपराधी तक पहुंच पाती है या नहीं। दूसरी तरफ हम एक बैंक का सीन देखते हैं, जहां कुछ बदमाश तो चेहरे पर मास्क लगाए हुए घुस आते हैं और बंदूक की नोक पर सभी को बंदी बनाते हुए सारा पैसा लूटने की कोशिश करते हैं। मैनेजर डर के मारे लॉकर खोलकर उन्हें पैसे दे रहा होता है और तभी मौका देकर सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही एक बंदे पर हमला करके बंदूक छीनने की कोशिश करता है ना, तभी वह बदमाश आदमी गार्ड को वहीं शूट करके मार देता है और पूरा बैंक खाली करके सारे गुंडे वहां से फरार हो जाते हैं। अब इसकी खबर जैसे ही असिस्टेंट कमिश्नर अरविंद को लगती है, वह तुरंत हरकत में आ जाता है। वह कोई भी छानबीन किए बगैर ही सीधे उन बदमाशों के ठिकाने पर पहुंच जाता है और उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तो अरविंद कहता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। यह सिर्फ डायलॉग नहीं है बल्कि हकीकत है। तुम लोगों ने इससे पहले भी मास्क लगाकर बैंक लूटे हैं, इसलिए हमारे अंडर कवर एजेंट्स ने बैंक में रखे ज्वेलरी के अंदर ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिए थे, जिसे तुम लोग यहाँ चुरा कर लेकर आए हो। और देखो तुम्हारी बारात में दूल्हा बनकर मैं आ गया। इसके बाद वो सभी बदमाशों को ऐसे ढोल की तरह बजाता है ना कि सब के सब खत्म, हालत खराब हो जाती है। और फिर अच्छे से हाथ साफ करने के बाद अरविंद बाकी के पुलिस वालों को बुलाकर इन सभी को अरेस्ट करवा लेता है। हाँ दोस्तों, अरविंद की बात की जाए तो आज तक उसका रिकॉर्ड है कि वह जिस भी केस पर काम करता है ना, उसने वह सारे केस सॉल्व किए हैं। और वह सारे केस जिन्हें सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होता है, वह उन्हें बड़ी आसानी से सुलझा देता है। इसी वजह से लोगों के बीच वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। अब देखते हैं कि अरविंद का यह रिकॉर्ड बरकरार रहता है या नहीं। दूसरी तरफ वह नकाबपोश हथियारे एक के बाद एक करते हुए कई लोगों को मारकर उनको जलाए जा रहे होते हैं। उनकी हत्या करने की संख्या बढ़कर 6 हो चुकी थी और सभी को उस हत्यारे ने बिल्कुल एक ही तरह से चलाकर मारा होता है। इस केस पर काम कर रहा होता है ऑफिसर कुमार, जिसे अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि अपराधी कौन है, क्या कर रहा है, यहाँ तक कि विक्टिम की पहचान तक नहीं हुई है। इसकी वजह से होता यह है कि ऊपर से भी केस को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। और तब एक रात अनजान नंबर से कुमार को फ़ोन करके एक लोकेशन पर बुलाया जाता है, यह कहते हुए कि वहां पर एक और लाश मिली है। पर वहां जाते ही उसे नकाबपोश की गाड़ी अचानक से कुमार की गाड़ी के पीछे पड़ जाती है और उससे बचने की जैसे कुमार कोशिश करता है, उसकी गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है, जिस वजह से तुरंत कुमार को एडमिट करवाया जाता है। कुमार की हालत ऐसी नहीं थी कि अब वह इस केस पर दोबारा काम कर सके, इसलिए इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी अरविंद को दी जाती है। यह सबसे खतरनाक केस मिला था, क्योंकि आज से पहले ऐसा केस कभी पुलिस वालों के सामने नहीं आया था। अरविंद के साथ एक असिस्टेंट भी होता है मनोहर नाम का, जो कुमार के साथ इस केस में शामिल था। तो मनोहर अरविंद को केस से जुड़ी सारी चीज़ें बताता है कि अपराधी तो नाम के बराबर भी कोई सबूत नहीं छोड़ता है। ऐसा लगता है उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पर अरविंद कहता है कि पता है, परफेक्ट क्राइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस हमारी नज़र को धोखा होता है, सामने की चीज़ हम अनदेखा कर देते हैं। तभी मनोहर को उसके घर से फ़ोन आता है, तो वह तुरंत वहाँ चला जाता है, क्योंकि उसका छोटा बेटा खाना खाने को तैयार नहीं था। मनोहर अरविंद को बताता है कि कुछ समय पहले उसकी पत्नी इस दुनिया से चली गई थी। तब से मेरा बेटा उदास रहता है, सारा दिन मैं काम पे रहता हूँ तो उसे टाइम नहीं दे पाता। मुझे डर है कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मेरा बेटा यह चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब मुझे जाना होगा। अब अगले सीन में अरविंद जब पुलिस स्टेशन जा रहा था, तब उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तो वह एक गाड़ी को रोककर उससे लिफ्ट मांगता है, लेकिन गाड़ी में बैठी संजना नाम की एक लड़की को देखकर उसका मूड खराब हो जाता है कि यह दिमाग खराब करने क्यों आ गई। दोस्तों, यहाँ से हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, ताकि इन दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई यह बताया जा सके। असल में संजना एक रेस्टोरेंट में आई हुई थी, क्योंकि वहाँ उससे मिलने एक लड़का आने वाला था, जिसे उसके माता पिता ने शादी के लिए चुना हुआ था। संजना को पता हुआ था कि वह लड़का ग्रे शर्ट पहना होगा, इसलिए वह इस ग्रे शर्ट वाले बंदे के टेबल पर जाकर बैठ जाती है। और वह कोई और नहीं, अरविंद ही था। उसकी शर्ट देखकर संजना उसको वही सब लड़का समझ जाती है और देखते ही पहली नज़र में संजना को अरविंद से प्यार हो जाता है। और अरविंद भी उसको कहता है कि देखो, मैं वो लड़का नहीं हूँ जिसे तुम समझ रही हो। लेकिन संजना तो उसके पीछे पड़ चुकी थी। कहती है कि अब तुम चाहे जो हो, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुमसे ही शादी करूंगी। तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं, जो अरविंद को मारने के लिए ही आए थे, क्योंकि इन गुंडे के बॉस को अरविंद ने ही पकड़कर जेल में डाल दिया था।
और अरविंद यहाँ भी उन सभी गुंडों की मस्त धुलाई कर देता है और तब संजना को पता चलता है कि अरविंद तो एक पुलिस वाला है, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा उस पर लट्टू हो जाती है। लेकिन अरविंद उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और यहाँ प्रेज़ेंट टाइम पे दूसरा कोई रास्ता ना होने पर उसे संजना से ही लिफ्ट लेनी पड़ती है, जिससे संजना की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि दोस्तों वो नकाब बस स्टैंड पर बैठे एक बंदे के पास आता है और पहले उसे बिजली का झटका देकर बेहोश करता है और अपनी ओल्ड मॉडल मर्सिडीज़ में डालकर उसे वहाँ से लेकर जाता है, बिल्कुल एक साइकोपैथ किलर की तरह।